हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो हम पढ़े थे चैप्टर नंबर 2 ऑफ क्लास 9 साइंस की बुक का इस मैटर अराउंड अस प्योर। इसकी ये पार्ट 3 वीडियो है। इसकी पार्ट 1 एंड पार्ट 2 वीडियो मैं पहले ही बना चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखी है अब तक तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से इसका लिंक ले सकते हैं और इसको देख सकते हैं। इसमें आपकी काफी कुछ चीजें क्लियर होंगी। चैप्टर नंबर 1 की मैंने सारी वीडियोस बना दी हैं, पार्ट 1 to 5 आप उनको भी देख सकते हैं। आपको कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम पे आपको सारी पीडीएफ्स इसकी मिल जाएंगी। तो लास्ट क्लास में 2 क्वेश्चंस मैंने पूछे थे। सबसे पहला था कि इन दोनों में से कौन सा सोल्यूशन ज्यादा कंसंट्रेटेड है, ए या फिर बी। तो इसका आंसर है ए। दूसरी चीज मैंने पूछी थी डिफरेंस बिटवीन ए सोल्यूशन एंड सस्पेंशन। आई होप सबका ये ठीक हुआ होगा। प्रॉपर्टीज के बेसिस पे इसकी हमने डिफरेंस लिखने थे। टिंडल इफेक्ट की फोटोग्राफ है, ये मैंने पिछली भी समझाई थी। इसमें सोल्यूशन और सस्पेंशन हम पढ़ चुके हैं पार्ट 1 एंड 2 के अंदर। आज हम पढ़ेंगे कोलाइड क्या होता है। तो डिफरेंस क्या होता है सोल्यूशन एंड सस्पेंशन के बीच में। आप डिफरेंस को हमेशा पॉइंट्स के बेसिस पे लिखिए, जैसे कि डेफिनेशन, विजिबिलिटी, डिस्पर्जन ऑफ पार्टिकल्स। तो आप इनके बेसिस पे डिफरेंस को हमेशा याद कीजिए। डेफिनेशन लिख लेंगे हम। सोल्यूशन क्या होता है, सोल्यूशन एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है। सस्पेंशन क्या होता है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। सोल्यूशन के जो पार्टिकल्स हैं वो विजिबल नहीं होते हैं नेक्ड आई से, सस्पेंशन के पार्टिकल्स विजिबल होते हैं नेक्ड आई से। डिस्पर्जन क्या होती है, सोल्यूशन में यूनिफॉर्म होती है, सस्पेंशन में यूनिफॉर्म नहीं होती। पार्टिकल साइज सोल्यूशन में 1 नैनोमीटर से कम होते हैं, जबकि सस्पेंशन में मोर देन 1000 नैनोमीटर्स होते हैं। फेज ऑफ पार्टिकल क्या होता है, सोल्यूशन सॉल्वेंट्स होते हैं सोल्यूशन के अंदर। पार्टिकल्स मीडियम डिफरेंट फेजेस ऑफ मैटर्स होते हैं सस्पेंशन के अंदर। ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, सोल्यूशन जो होते हैं वो ट्रांसपेरेंट होते हैं। सस्पेंशन क्या होते हैं, हमारे पास ओपेक होते हैं। तो वैसे ही हमने सस्पेंशन का देखा था। सस्पेंशन में अगर हम सैंड प्लस वाटर देखें, दैट इज अ सस्पेंशन। सोल्यूशन एक क्लियर सोल्यूशन होता है, सस्पेंशन के अंदर पार्टिकल्स हमें दिखाई देते हैं। थर्ड है हमारे पास मार्च देखेंगे। सो कोलाइडल सोल्यूशन क्या होता है हमारे पास, उसको हम देख लेते हैं एक बारी। तो आई होप आपको सोल्यूशन और सस्पेंशन क्लियर होगा। उसके बाद है हमारे पास कोलाइडल सोल्यूशन। सो कोलाइडल सोल्यूशन क्या होता है, कोलाइडल सोल्यूशन होता है इसमें पार्टिकल्स जो है यूनिफॉर्मली स्प्रेड होते हैं थ्रू आउट द सोल्यूशन। यूनिफॉर्मली स्प्रेड होते हैं। पार्टिकल्स का जो साइज है वो छोटा होता है एज कम्पेयर टू सस्पेंशन। सस्पेंशन का हमने पढ़ा 1000 नैनोमीटर होता है। कोलाइडल का क्या होता है, पार्टिकल साइज छोटा होता है, जिसकी वजह से हमें लगता है कि जो मिक्सचर है वो एक होमोजीनियस मिक्सचर है, बट एक्चुअली मिक्सचर क्या होता है, एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। एग्जाम्पल जैसे मिल्क, फोम्स, फॉग, डिटर्जेंट्स। सो पार्टिकल साइज ऑफ कोलाइड्स आर यूनिफॉर्मली स्प्रेड थ्रू आउट द सोल्यूशन। फर्स्ट थिंग कि यूनिफॉर्मली स्प्रेड होता है पार्टिकल साइज। रिलेटिवली स्मॉल साइज ऑफ पार्टिकल्स एज कंपेयर्ड टू दैट ऑफ सस्पेंशन, द मिक्सचर अपीयर्स टू बी होमोजीनियस। जो मिक्सचर है वो होमोजीनियस होता है। कोलाइडल सॉल्यूशंस क्या होते हैं, मिक्सचर इन विच द सब्सटेंस आर रेगुलरली सस्पेंडेड इन अ फ्लूइड। जिसके अंदर सब्सटेंसेस या फ्लूइड के अंदर सस्पेंडेड हो उसको हम बोलते हैं कोलाइडल सस्पेंशंस। कोलाइडल सॉल्यूशंस, कोलाइडल सस्पेंशंस, लिक्विड कॉन्कोशन, तीनों चीजें एक ही होती है। कोलाइड क्या होता है, वेरी स्मॉल टाइनी पार्टिकल्स एंड स्मॉल पार्टिकल्स आर स्प्रेड थ्रू आउट यूनिफॉर्मली थ्रू आउट द अदर सब्सटेंस। जो यूनिफॉर्मली थ्रू आउट अदर सब्सटेंस के अंदर होता है उसको हम बोलते हैं कोलाइड। जिससे हमने सोल्यूट सॉल्वेंट पढ़ा था इन केस ऑफ सोल्यूशन, इन केस ऑफ मिक्सचर्स। सो इसमें क्या होता है, कोलाइड क्या होता है, हमारे पास टाइनी पार्टिकल्स जो बीच में होते हैं, जैसे कि फोम्स के अंदर टाइनी टाइनी पार्टिकल्स होते हैं, वैसे उसको हम बोलते हैं कोलाइड। सो कोलाइडल सोल्यूशन क्लियर हो गया। कोलाइडल सोल्यूशन क्या होता है, यूनिफॉर्मली स्प्रेड सोल्यूशन होता है, हेट्रोजीनियस होता है। कोलाइडल सोल्यूशन, कोलाइडल सस्पेंशंस, लिक्विड कॉन्कोशन इज द वन एंड द सेम थिंग। कोलाइड क्या होता है, टाइनी पार्टिकल्स दैट इज यूनिफॉर्मली स्प्रेड थ्रू आउट द अदर सब्सटेंस। सो अब हम देखते हैं टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट हम पहले भी पढ़ चुके हैं। हमने पार्ट 1 वीडियो के अंदर देखा था, पार्ट 2 वीडियो के अंदर भी हमने डिस्कस किया था इन केस ऑफ। अब हम देखेंगे इन केस ऑफ कोलाइड के अंदर और सस्पेंशन के अंदर क्या होता है, टिंडल इफेक्ट शो होता है। सस्पेंशन के अंदर शो होता है, हमने पिछली वीडियो में देखा था। अब कोलाइड के अंदर भी शो होता है। कोलाइड भी एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है तो लाइट को स्कैटर करने देता है। टिंडल इफेक्ट क्या होता है, टिंडल इफेक्ट होता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय पार्टिकल्स इन अ कोलाइड और पार्टिकल्स इन अ फाइन सस्पेंशन। It can be seen when the light passes through the collides or turbid substances। जब लाइट जो है कोलाइड से पास करेगी हम टिंडल इफेक्ट को तब देख सकते हैं। मल्टीपल डायरेक्शंस में लाइट को स्कैटर करना, उसको हम बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। एग्जांपल होगी फोग, बिकॉज वो एक कोलाइडल सब्सटेंस है। टिंडल इफेक्ट कैन आल्सो बी ऑब्जर्व व्हेन अ फाइन बीम ऑफ लाइट एंटर्स द रूम थ्रू अ स्मॉल होल।
स्मॉल होल से फाइन बीम एंटर कर जाएगी। दिस हैपेंस ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट पार्टिकल्स एंड स्मोक इन द एयर। स्मोक इन द एयर वो भी क्या होगी, एग्जाम्पल ऑफ कोलाइड है, इसलिए वो भी टिंडल इफेक्ट को शो करेगी। जैसे हमारे पास ये एक एग्जाम्पल है, ये एनसीईआरटी बुक में भी दिया हुआ है। व्हेन सनलाइट पासिस थ्रू द कैनोपी ऑफ अ डेंस फॉरेस्ट। कैनोपी ऑफ अ डेंस फॉरेस्ट मतलब बहुत ही घना जंगल है, उसके अंदर से अगर रे ऑफ लाइट पास करती है तो हमें कैसे वो अच्छे से जो उसके अंदर ड्रॉपलेट्स होते हैं वाटर के वो हमें दिखाई देते हैं। तो ये भी एक कोलाइड का एग्जाम्पल है, टिंडल इफेक्ट शो करेगा वो। तो टिंडल इफेक्ट आई होप क्लियर होगा। टिंडल इफेक्ट क्या होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट को बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। स्कैटर टू लाइट इन अ डिफरेंट डायरेक्शन। कौन कौन शो करेगा, कोलाइड और सस्पेंशन इसको शो करेगा। प्रॉपर्टीज क्या होते हैं कोलाइड की, फर्स्ट क्या हो गया, कोलाइड एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, हमने पढ़ा था डेफिनेशन में भी पढ़ा था हमने। पार्टिकल्स क्या है, बहुत स्मॉल है, तो स्मॉल पार्टिकल्स है तो उसको नेक्ड आई से हम नहीं देख सकते। पार्टिकल्स क्या है, इतने बिग है कि वो स्कैटरिंग ऑफ लाइट को कर सकते हैं, यानी टिंडल इफेक्ट शो करते हैं। थर्ड पॉइंट, सेटल डाउन नहीं करते जब उसको अनडिस्टर्ब छोड़ते हैं। कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन के से हम उसको सेपरेट नहीं कर सकते, बट स्पेशल टेक्निक ऑफ सेपरेशन यानी कि सेंट्रीफ्यूगेशन से हम उसको अलग कर सकते हैं। सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है ये हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे कि हम डिफरेंट तरीकों से कैसे इनको अलग कर सकते हैं। तो प्रॉपर्टी सभी के लिए क्या है, सबसे पहले हेट्रोजीनियस है, पार्टिकल स्मॉल होते हैं, नेक्ड आई से नहीं देख सकते, पार्टिकल्स टिंडल इफेक्ट को दिखाते हैं, पार्टिकल्स को अनडिस्टर्ब छोड़ो तो पार्टिकल्स हमारे पास स्टेबल होते हैं, वो नीचे सेटल डाउन नहीं करते हैं, स्टेबल होते हैं इसके पार्टिकल्स को हम फिल्ट्रेशन से अलग नहीं कर सकते, बट सेंट्रीफ्यूगेशन से हम अलग कर सकते हैं। इस वीडियो में वही दिखा, इस पिक्चर जो है वो वही शो कर रही है कि पार्टिकल्स कितने बहुत छोटे हैं। इन केस ऑफ हमारे पास ट्रू सोल्यूशन, इन केस ऑफ कोलाइडल सोल्यूशन पार्टिकल्स क्या है, बिटवीन 10⁻⁻7 10⁵ है, मतलब छोटे हैं एज कम्पेयर टू सस्पेंशन के। सस्पेंशन पार्टिकल सबसे ज्यादा बड़े हैं। सबसे छोटे किसके हो गए, ट्रू सोल्यूशन के, फिर कोलाइडल के, एंड देन फिर सस्पेंशन के। डेफिनेशन क्या होती है कोलाइड की, कोलाइड के अंदर दो चीजें होती है। डेफिनेशन हमने देखी थी, कोलाइड एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है जो यूनिफॉर्मली स्प्रेड होता है। कोलाइड के अंदर अब दो चीज होती है, एक डिस्पर्स फेज होता है और एक डिस्पर्शन मीडियम होता है। तो डिस्पर्स फेज यानी कि सल्यूट लाइक कंपोनेंट, जो हमने पढ़ा था सोल्यूशन के अंदर, सल्यूट लाइक कंपोनेंट और द डिस्पर्स पार्टिकल्स इन अ कोलाइड, उसको हम बोलते हैं डिस्पर्स्ड फेज, यानी कि जो डिस्पर्जन को शो करती है। जैसे एक हमारे पास सोल्यूशन है, मतलब पार्टिकल्स हैं, उससे कुछ पास हो रहा है, तो सल्यूट लाइक कंपोनेंट जो कम मात्रा में होगा, दैट इज डिस्पर्स्ड फेज। डिस्पर्सिंग मीडियम यानी कि द कंपोनेंट इन विच द डिस्पर्स्ड फेज सस्पेंडेड इज नोन एज डिस्पर्सिंग मीडियम, इसके अंदर डिस्पर्स्ड फेज सस्पेंडेड होगा। जैसे अगर हम ले रहे हैं वाटर, तो वाटर हमारे पास ज्यादा मात्रा में होगा, तो वाटर इज अ डिस्पर्सिंग मीडियम। डिस्पर्स्ड फेज जो वाटर के अंदर हम डालेंगे दैट इज द डिस्पर्स्ड फेज। डिस्पर्स्ड फेज सल्यूट लाइक कंपोनेंट होगा और द डिस्पर्स्ड पार्टिकल्स इन अ कोलाइड डिस्पर्सिंग मीडियम होगा। कंपोनेंट इन विच द डिस्पर्स्ड फेज सस्पेंडेड इज नोन एज द डिस्पर्सिंग मीडियम। द कंपोनेंट इन विच द डिस्पर्स्ड फेज सस्पेंडेड इज नोन एज डिस्पर्सिंग मीडियम। सो कोलाइड्स को हम क्लासीफाई करते हैं तीन चीजों में कोलाइड्स को हम क्लासीफाई करते हैं, जैसे कि सॉलिड, लिक्विड और गैस को। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस में हम कोलाइड्स को क्लासीफाई करते हैं। कैसे करते हैं ये हम अच्छे से आगे की स्लाइड्स के अंदर पढ़ेंगे। ये याद रखना बस कि कोलाइड्स को हम तीन स्टेट्स में क्लासीफाई करते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। कोलाइड्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द स्टेट सॉलिड, लिक्विड और गैस ऑफ द डिस्पर्सिंग मीडियम एंड डिस्पर्स्ड फेज। कि डिस्पर्सिंग मीडियम क्या है उसका और डिस्पर्स्ड फेज क्या है, उसके अकॉर्डिंग कोलाइड्स को हम स्टेट्स में क्लासीफाई करते हैं, यानी कि सॉलिड, लिक्विड और गैस स्टेट के अंदर क्लासीफाई करते हैं। अब कोलाइड भी दो टाइप का होता है हमारे पास, स्टेबल और अनस्टेबल। स्टेबल का मतलब क्या है, द स्टेबिलिटी ऑफ अ कोलाइडल सिस्टम इज डिफाइंड बाय पार्टिकल्स रिमेनिंग सस्पेंडेड इन अ सॉल्यूशन एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम मतलब एक टाइम पर अगर पार्टिकल्स जो हैं सस्पेंडेड रहते हैं, स्टेबल रहते हैं, तो वो डिफाइन करता है कि कितनी स्टेबिलिटी है हमारे कोलाइड की। यानी कि स्टेबिलिटी में हिंड्रेंस क्या देता है, एग्रीगेशन और सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन की पार्टिकल्स नीचे बैठ गए, एग्रीगेशन मतलब पार्टिकल्स जुड़ना शुरू हो गए। So the stability of a colloidal solution system is defined by particles remaining suspended in a solution at equilibrium. Stability is hindered by aggregation and sedimentation phenomena which are driven by colloid tendency to reduce
सरफेस एनर्जी। सरफेस एनर्जी को रिड्यूस करने के लिए हम एग्रीगेशन और सेडिमेंटेशन शो करता है। तो ये इसमें ये दो चीजें होंगी, दैट इज अनस्टेबल कोलाइड, जिसमें नहीं होंगी दैट इज स्टेबल कोलाइड। A slurry immersion or dispersion is said to be colloidally stable if it remains as individual particles। अगर individual particles की तरह रह रहे हैं। By contrast, जो unstable mixture है वो क्या हमें करेगा, coagulate करेगा। coagulation क्या है कि जो colloidal के particles है वो इकट्ठे आ रहे हैं so as to ultimately वो settle down कर रहे हैं by the process of sedimentation as precipitate। और slurry immersion or dispersion is said to be colloidally stable if it remains as individual particles। इंडिविजुअल पार्टिकल है तो क्या स्टेबल है। बाय कॉन्ट्रास्ट मिक्सचर कोगुलेशन क्या होता है, कोगुलेशन इज अ प्रोसेस व्हिच इन्वॉल्व्स कमिंग टुगेदर ऑफ कोलाइडल पार्टिकल सो एज टू चेंज इनटू लाइट साइज पार्टिकल्स व्हिच अल्टीमेटली सेटल डाउन। इकट्ठे हो रहे, एग्रीगेशन हो रही है, दैट अल्टीमेटली बड़ा होके हो रहा है, सेटल डाउन हो रहा है नीचे, सेटल डाउन व्हिच सेटल डाउन एज प्रेसिपिटेट और फ्लोट ऑन द सरफेस। तो ये होते हैं स्टेबल और अनस्टेबल कोलाइड्स। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कोलाइड क्या होता है। अब हमारे पास सोल्यूशन से कोलाइड डिफरेंट कैसा है, सोल्यूशन से कोलाइड डिफरेंट कैसे है। कोलाइड के पार्टिकल्स जो है सोल्यूशन से तो बड़े हैं ही हैं। सोल्यूशन एक होमोजीनियस होता है, हेट्रोजीनियस होता है। अगला कैसे होगा, टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट शो नहीं करता सोल्यूशन, कोलाइड शो करता है टिंडल इफेक्ट। व्हेन लाइट इज शाइन थ्रू अ ट्रू सोल्यूशन द लाइट पासेस क्लीनली थ्रू अ सोल्यूशन। सोल्यूशन से क्लीनली पास करती है, स्कैटर नहीं करती। हाउएवर व्हेन द लाइट इज पास थ्रू अ कोलाइड, जब हम लाइट को एक कोलाइड से पास करते हैं, सब्सटेंस इन द डिस्पर्स्ड फेज स्कैटर्स द लाइट इन ऑल डायरेक्शन। सब्सटेंस है वो लाइट को सारे डायरेक्शंस में स्कैटर करता है, मेकिंग इट रेडिली सीन। एन एग्जांपल ऑफ दिस इज शाइनिंग अ फ्लैश इनटू अ फॉग। द बीम ऑफ लाइट कैन इजीली बी सीन बिकॉज द फॉग इज अ कोलाइड। तो टिंडल इफेक्ट हमने देख लिया। टिंडल इफेक्ट में क्या होता है, करता है हमारे पास कोलाइड शो करता है, सोल्यूशन शो नहीं करता। दूसरा डिफरेंस हमारे पास है मेजर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का। मतलब क्या है, अनदर मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग वेदर अ मिक्सचर इज अ कोलाइड इज बाय पासिंग थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। अगर हम मिक्सचर को सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से पास करें तो हमें पता चलेगा कोलाइड है या नहीं। द लार्जर डिस्पर्स पार्टिकल्स इन अ कोलाइड विल बी अनेबल टू पास थ्रू द मेम्ब्रेन। लार्जर पार्टिकल्स है मेम्ब्रेन से पास नहीं कर पाएंगे व्हाइल द सराउंडिंग लिक्विड मॉलिक्यूल्स कैन। Catalysis take advantage of the fact that colloids cannot diffuse to the semi-permeable membrane to filter them out of a medium। Catalysis एक प्रोसेस होता है जिससे हम फिल्टर आउट करते हैं अपने कोलाइडल सोल्यूशन को, वो इस सेमी-परमेबल मेम्ब्रेन का जो है उसका फायदा उठाता है। सेमी-परमेबल मेम्ब्रेन कुछ ऐसी सी पतली सी मेम्ब्रेन होगी, बिल्कुल ऐसे पतली सी मेम्ब्रेन होगी। इससे क्या होगा, जो छोटे पार्टिकल्स हैं वो तो पास करके इस साइड आ जाएंगे, बट जो बड़े पार्टिकल्स हैं वो एक साइड पे रह जाएंगे। तो क्या है कि जो कोलाइड है उससे जो छोटे पार्टिकल्स होंगे वो इस साइड आ जाएंगे सेमी-परमेबल मेम्ब्रेन से, बट जो सोल्यूशन है उसके पार्टिकल्स दोनों ही बहुत छोटे होते हैं, सोल्यूट के भी और सॉल्वेंट के भी, तो वो अलग नहीं होंगे। तो जहां पर अलग हो जाएंगे दैट इज अ कोलाइड, जहां पर अलग नहीं होंगे दैट इज अ सोल्यूशन। तो अनदर मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग वेदर अ मिक्सचर इज अ कोलाइड इज बाय पासिंग थ्रू इट थ्रू अ सेमी-परमेबल मेम्ब्रेन। The larger dispersed particles in a colloid would be unable to pass through the membrane while the surrounding liquid molecules can. Catalysis take the advantage of the fact that colloids cannot diffuse to semi-permeable membrane to filter them out of a medium। ओके, अब ये सेम स्लाइड है जो हमने फर्स्ट में भी देखी थी, सेकंड पार्ट में भी देखी थी। इसमें सॉल्यूशंस कवर, सस्पेंशन कवर। अब हम पढ़ रहे हैं कोलाइड्स, कोलाइडल डिस्पर्शन, इमल्शन। इमल्शन इज अ टाइप ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन बेसिकली। सो अब हमारे पास ये पूरा चार्ट आज खत्म होने वाला है। सोल्यूशन क्लियर है, सस्पेंशन क्लियर है, फोम, जेल, इमल्शन, एरोसॉल हम पढ़ने वाले हैं। ये चारों किसके टाइप्स हैं, कोलाइडल सोल्यूशन के ही टाइप्स हैं। सो हमने जो पहले लाइन देखी, मैं कहा था याद रखना कि जो कोलाइड्स है सॉलिड, लिक्विड और गैस, तो गैस है वो लिक्विड में डिस्पर्स होती है। जो गैस है वो लिक्विड के अंदर आएगी तो फोम, यानी कि सोप का जो फोम बनता है, मतलब जो सराउंडिंग की गैस है वहां पर, और क्या है, पानी है, लिक्विड है, तो लिक्विड और गैस में क्या बनेगा, फोम। जेल क्या होगा, जेल क्या होगा, एक सॉलिड सब्सटेंस होता है जेल, मतलब अगर लिक्विड डाल देंगे हम सॉलिड सब्सटेंस के अंदर, एक सेमी सॉलिड सब्सटेंस बन जाएगा, यानी कि जेल। फोम में क्या हुआ, एयर प्लस लिक्विड। जेल में क्या हुआ, लिक्विड प्लस सॉलिड। इमल्शन क्या होता है, लिक्विड के अंदर लिक्विड डाल दिया हमने, जैसे कि हमारे पास पेंट्स वगैरह होते हैं, दैट इज एन इमल्शन। एरियोसोल क्या होता है, जैसे कि हेयर स्प्रे,
हमने गैस डाल दी लिक्विड के अंदर, दैट इज अ हेयर स्प्रे। अब ध्यान रखने की फोम में क्या था, हमने लिक्विड के अंदर गैस डाली है, बट एरोसोल में क्या है कि हमने गैस के अंदर लिक्विड डाला है। तो ये चारों जो चीजें हैं, फोम, जेल, इमल्शन, एरोसोल, टाइप्स ऑफ द कोलाइडल सोल्यूशन। तो अब हम इनको आगे पढ़ेंगे कि एग्जैक्टली होते क्या है। यहाँ पर भी काफी चीजें क्लियर कर दी हैं, अच्छे से पढ़ेंगे इन्हें। क्लासिफाइंग कोलाइड्स, a common method of classifying colloid is based on the phase of the dispersed substance। कि कौन सा सब्सटेंस डिस्पर्स्ड हो रहा है उसके बेसिस पे हम कोलाइड्स को क्लासिफाई करते हैं। एंड व्हाट फेज इट इज डिस्पर्स्ड इन, यानी कि डिस्पर्स किसके अंदर हो रहा है, डिस्पर्स सब्सटेंस क्या, उसके बेसिस पे हम कोलाइड को क्लासिफाई करते हैं। सॉल, इमल्शन, फोम, एरोसोल। तो सॉल क्या होता है, सॉल इज अ कोलाइडल सस्पेंशन। सॉल एक कोलाइडल सस्पेंशन है विद सॉलिड पार्टिकल्स इन अ लिक्विड, कि जो सॉलिड पार्टिकल्स है वो लिक्विड के अंदर स्कैटर होते हैं। लिक्विड के अंदर सॉलिड पार्टिकल्स होंगे उसको हम सोल बोल देते हैं। हमने पढ़ा था कि अगर लिक्विड के अंदर सॉलिड पार्टिकल्स होंगे, लिक्विड के अंदर सॉलिड पार्टिकल्स होंगे तो उसको बोलेंगे सोल। इमल्शन हमने पहले पढ़ा था, इमल्शन क्या होता है, टू लिक्विड्स के बीच में होता है इमल्शन। लिक्विड को अगर लिक्विड के अंदर डालेंगे तो बनता है इमल्शन। मैंने इसका एग्जांपल बोला था कि पेंट होता है। हम आगे पढ़ेंगे इनको अच्छे से। और फोम क्या होता है, फोम क्या मैंने बोला था कि गैस पार्टिकल्स ट्रैप्ड होते हैं लिक्विड के अंदर या फिर सॉलिड के अंदर, उसको फोम बोलते हैं। फोम दो टाइप का होता है, एक लिक्विड फोम होता है, एक सॉलिड फोम होता है। एरियोसोल क्या होता है, जिसमें हमारे पास कंटेन स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड और सॉलिड डिस्पोज इन अ गैस। स्मॉल पार्टिकल्स जो हमारे पास लिक्विड की या सॉलिड की अगर गैस के अंदर डिस्पोज होते हैं उसको हम बोलते हैं एरियोसोल। सो हमने पढ़ लिया सोल क्या होता है, इमल्शन क्या होता है, फोम क्या होता है, एरियोसोल क्या होता है। इसके आगे एग्जांपल्स देखेंगे, डेफिनेशंस पढ़ेंगे। तो आप डेफिनेशंस को इसके ध्यान से देखना। डेफिनेशंस मेंशन नहीं है आपकी बुक के अंदर, बट ये इंपॉर्टेंट जरूर है। तो इमल्शंस क्या होते हैं, इमल्शन इज अ टाइप ऑफ कोलाइड फॉर्म्ड बाय कंबाइनिंग टू लिक्विड्स दैट नॉर्मली डोंट मिक्स। इमल्शन एक कोलाइड है, दो लिक्विड्स को मिक्स करके बनाते हैं जो नॉर्मली मिक्स नहीं करते। जैसे आपने देखा भी होगा कि जैसे अगर हम कोई से हमने ये हमारे पास जो मेडिसिन होती है उसको पर लिखा होता है इमल्शन, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है इमल्शन। तो ये इमल्शंस होते हैं। तो इमल्शन क्या होता है, दो सब्सटेंस को मिक्स करते हैं जो लिक्विड होते हैं जो नॉर्मली मिक्स नहीं कर सकते। इमल्शन में क्या होता है, वन लिक्विड कंटेन्स अ डिस्पर्शन ऑफ द अनदर लिक्विड। एक लिक्विड के अंदर दूसरे लिक्विड का डिस्पर्शन हो तो उसको हम बोलते हैं इमल्शन, यानी कि लिक्विड इन लिक्विड। कॉमन एग्जाम्पल क्या होते हैं इसके, एग योग, बटर, मेयोनीज, दैट इज द टाइप ऑफ द इमल्शन। यानी कि इमल्शन इज अ टाइप ऑफ कोलाइड फॉर्म बाय कंबाइनिंग टू लिक्विड्स दैट नॉर्मली डोंट मिक्स। In an emulsion, one liquid contains a dispersion of the another liquid. Common example of emulsion include egg yolk, butter, and mayonnaise. The process of mixing liquid to form an emulsion is called emulsification. जिससे हम दो लिक्विड को आपस में मिक्स करते हैं उसको हम बोलते हैं इमल्सिफिकेशन। तो इमल्शंस के बाद है हमारे पास फोम और जेल। फोम हमने पढ़ा, यानी जैसे कि बाथरूम में फोम बन जाती है हमारे पास सोप से, अगर हम सोप पे पानी डालते हैं तो उसकी एक झाग से बन जाता है, उसको हम बोलते हैं फोम। तो फोम किससे बना, हमारे पास एयर और लिक्विड से बना। तो फोम इज अ सब्सटेंस विद सो मेनी टाइनी एयर बबल्स। टाइनी एयर के बबल्स होते हैं दैट इट बिकम्स फोर्थी और थिक, जिससे वो थिक से बन जाते हैं। व्हेन समथिंग फ्लोट्स कप इन दिस यू कैन सी दैट इट इज अ फोम, लाइक टर्बुलेंट ओशन वाटर और बबल बाथ दैट ग्रोज एज यू ऐड वाटर टू द टब। अगर हम जैसे कि साबुन को अगर हम पानी डालेंगे तो उसका झाग सा बनता है, उसको हम बोलते हैं फोम। जेल क्या होता है, सिंपल सी बात है, जेल हम यूज भी करते हैं कई बार। तो जेल क्या होता है, एक सेमी सॉलिड सब्सटेंस होता है। जेल इज अ सॉल, जेल को हम एक सॉल बोल रहे हैं, इन विच सॉलिड पार्टिकल्स आर meshed such that a rigid or semi rigid mixture results. However, most of the mass of a gel is a liquid. ज्यादातर उसका लिक्विड होता है पर थोड़ा सा सॉलिड सब्सटेंस होता है जिससे वो सेमी रिजिड सा मिक्सचर बन जाता है, उसको हम बोलते हैं जेल। सोल क्या होता है, सोल इज अ टाइप ऑफ, अब हमने पढ़ा कि जो हमारे पास जेल है वो भी एक जेल इज अ सोल, जेल भी एक सोल है। बट जेल सोल क्या है, जेल सोल तब होगा जब वो सॉलिड फॉर्म में होगा। अगर सेमी सॉलिड स्ट्रक्चर है तो वो जेल है, बट अगर फ्लूइड है जैसे कि पेंट्स है दैट इज अ सोल। सोल इज अ टाइप ऑफ कोलाइड इन विच सॉलिड पार्टिकल्स आर सस्पेंडेड इन अ लिक्विड। सॉलिड पार्टिकल्स अगर सस्पेंड है हमारे पास लिक्विड के अंदर
तो इसको हम बोलते हैं सोल। द पार्टिकल्स इन सोल आर वेरी स्मॉल। पार्टिकल्स जो होते हैं सोल के अंदर वो बहुत ज़्यादा स्मॉल होते हैं। तो सोल क्या है? सॉलिड पार्टिकल्स सस्पेंडेड इन अ लिक्विड। लिक्विड के अंदर सॉलिड पार्टिकल्स होंगे, दैट इज द सोल। कोलाइडल सोल्यूशन अपीयर्स एज फ्लूइड होगा तो सोल होगा, सॉलिड होगा तो जेल होगा। एरियोसोल क्या होता है? व्हेन पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूशन when particles of solid or liquid disperse in a gaseous medium, सॉलिड या फिर लिक्विड डिस्पोज होगा गैसेस मीडियम के अंदर, तो उसको हम बोलेंगे एरियोसोल। वही बोलता है एरियोसोल दो टाइप का होता है हमारे पास, लिक्विड और सॉलिड। अगर सॉलिड डिस्पोज होगा गैस के अंदर सॉलिड डिस्पोज हो रहा है तो एरियोसोल क्या होगा? सॉलिड एरियोसोल। अगर गैस के अंदर लिक्विड डिस्पोज हो रहा है तो एरियोसोल क्या होगा? लिक्विड एरियोसोल। एग्जाम्पल क्लाउड, smoke, etc. Liquid aerosol, when liquid particles are dispersed phase and gas is dispersing phase, the mixture is known as liquid aerosol. Example fog, mist, hairspray, etc. आगे हमारे पास टाइप्स ऑफ कोलाइड है। अब तक हम कोलाइड्स की क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे, हमने अच्छे से पढ़ लिया कि सोल क्या है, इमल्शन क्या है, फोम क्या है, सॉलिड सोल, सॉलिड इमल्शन। तो अब इजी होगा समझना कि उसकी डिस्पोज फेज और डिस्पोजिंग मीडियम क्या होगी। सोल क्या था कि हमने सॉलिड को डाला लिक्विड के अंदर, तो वो यहाँ पर लिखा है सॉलिड लिक्विड। सोल का एग्जांपल क्या होगा? पेंट्स हमने पढ़े थे, पेंट्स। इमल्शन क्या है? लिक्विड टू लिक्विड। एग्जाम्पल कहता है उसका मिल्क, मायोनीज। हमने बटर पढ़ा था, दैट इज टाइप ऑफ इमल्शन। फोम पढ़ा था हमने कि लिक्विड के अंदर गैस लिक्विड, यानी कि हमारे पास सोप के स्टड्स हो गए, सोप का फोम हो गया। सॉलिड सोल पढ़ा हमने कि जैसे कि हमारे पास ओलाइज होगी, जेमस्टोन होगी, रूबी होगी, ग्लास होगी। सॉलिड सोलिड सोल। सॉलिड इमल्शन क्या होगा कि लिक्विड डिस्पोज फेज है उसका और डिस्पोजिंग मीडियम क्या है उसका? सॉलिड है। तो सॉलिड इमल्शन था ये, जैसे कि बटर, चीज। सॉलिड फोम क्या होगा कि गैस हमारे पास डिस्पोज फेज है, डिस्पोजिंग मीडियम क्या है उसका? सॉलिड है। सो प्यूमिक मार्शमेलो। सॉलिड एरोसोल क्या होगा कि सॉलिड उसका डिस्पोज फेज है जबकि उसका डिस्पोजिंग मीडियम क्या है? गैस है। ऐसे ही हमने जेल पढ़ा, जैसे हमने सारी चीजें पढ़ी। इसको याद रखना मुश्किल है मुझे पता है, बट अगर आप इसको डेफिनेशन से देखोगे तो आपको इजी लगेगा। आप एक पेज पे इस टेबल को लिख लीजिए, इसको ध्यान रखिए। अब सोल क्या है? सोल के अंदर क्या है? डिस्पोज फेज हमारे पास सॉलिड होगा, डिस्पोजिंग मीडियम लिक्विड होगा। जैसे कि पेंट्स को याद रख लो, मतलब कि पेंट्स क्या होता है? लिक्विड होता है, मतलब डिस्पोजिंग मीडियम लिक्विड होगा क्योंकि लिक्विड हमें ज़्यादा दिखाई दे रहा है, उसके अंदर हम सॉलिड डालेंगे। इमल्शन क्या है? जैसे कि एग्जांपल है हमारे पास मिल्क क्या होगा? लिक्विड होगा, लिक्विड के अंदर लिक्विड ही है तो इमल्शन हो गया। फोम क्या है हमारे पास? सोप की जो फोम होती है, यानी कि लिक्विड के अंदर गैस आ रहे हैं। अब सोल क्या है हमारे पास कि सॉलिड सोल, जैसे कि हमारे पास जेम्स हो गए, मतलब जेम सॉलिड है तो सॉलिड इंटू सॉलिड। सॉलिड इमल्शन कैसे कि हमने एग्जांपल लिया बटर चीज यानी कि सॉलिड तो है बट लिक्विड भी होता है उसके अंदर, सॉलिड लिक्विड। सॉलिड फोम यानी कि एग्जांपल हो गया उसका प्यूमिस मार्शमेलो, यानी कि सॉलिड है उसके अंदर गैस होगा। सॉलिड एरोसोल जैसे कि स्मोक डस्ट क्या गैस लगता है और उसके अंदर जो हमारे पास पार्टिकल्स दिखेंगे वो सॉलिड होंगे, तो गैस सॉलिड। लिक्विड एरोसोल यानी कि फॉग, मिस्ट, मतलब गैस के अंदर लिक्विड। ऐसे जेल जैसे होगी जेली, जैम, मतलब जेली को देखे लगता है कि सॉलिड हमने डाला लिक्विड के अंदर तो जेल। मतलब अगर इसके एग्जाम्पल्स आप याद रखोगे तो आप उसके डिस्पोजन मीडियम और डिस्पोजेस लिखने में बिल्कुल ईजी होगा। आप इसको वीडियो को पॉज करके इसको दोबारा देख सकते हैं, आपको समझ में नहीं आया इस वीडियो को अगर आप 2 बार देखेंगे तब भी आपको ये बिल्कुल याद हो जाएगा पूरा टेबल। बिल्कुल ईजी टेबल है ये। क्या होता है ये सेम चीज आपके एनसीईआरटी बुक में दी हुई है एज द फॉर्म ऑफ एग्जांपल्स। सिर्फ एक टेबल दिया हुआ है एनसीईआरटी की बुक में। इस टेबल को समझना बहुत मुश्किल था अगर हम बिल्कुल भी नहीं पढ़ते कि एरियोसोल क्या होता है, फॉर्म क्या होता है, इमल्शन क्या होता है, सॉल क्या होता है। तो इसलिए मैंने पहले सारी इसकी डेफिनेशंस बताई आपको, एक एक करके इनको बताया, इनके एग्जाम्पल्स बताए, टेबल भी बता दिया मैंने। इसका एक फॉग है यानी कि गैस मीडियम लिक्विड है, ठीक है। फोम क्या है? शेविंग क्रीम होगी, फोम यानी कि लिक्विड गैस। इमल्शन क्या है? जैसे कि हमारे पास मिल्क हो गया यानी कि लिक्विड के अंदर लिक्विड। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम यानी कि लिक्विड के अंदर सॉलिड। तो ऐसे ऐसे इसको याद रखना बहुत ईजी है। अगर आप पिछले वाला टेबल, ये वाला टेबल भी पढ़ लेंगे ना, पिछले वाला टेबल जो मैंने पढ़ाया था आपको,
ये वाला टेबल। अगर ये वाला टेबल आपका हो गया तो आपको अगला वाला टेबल पढ़ने में बहुत ईजी होगी। सेम टेबल ही है ये, कम एग्जाम्पल रिजल्ट है इसके अंदर। तो आई होप कि आपको ये वाला टेबल समझ में आया होगा। अगर ये वाला टेबल समझ में आ गया तो आप नेक्स्ट टेबल खुद से देख लेना एक बारी। मैंने आपको फिर भी एक बार बता दी है, आप कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं दोबारा से। मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर दोबारा से इसको समझा दूंगी अगर नहीं समझ में आएगा। तो ये बेसिस था हमारा। अब हमने पढ़ लिया सब कुछ। हमने पढ़ लिया कि हमारे पास मिक्सचर्स क्या होते हैं, हमने सॉल्यूशंस पढ़ा, हमने सस्पेंशंस पढ़ा, कोलाइडल पढ़ा। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चंस एनसीईआरटी के अंदर ही मेंशन है। आई होप आप इसको आंसर कर पाएंगे। अब होमोजीनियस हेटेरोजीनियस मिक्सचर क्या होते हैं पार्ट 1 वीडियो के अंदर बताया था। मैं इसको आपको बता देती हूँ कौन सी पार्ट के अंदर आपको कौन से का आंसर मिल जाएगा। तो अगर आपको आंसर नहीं आता तो आप उसके अंदर देख सकते हैं, जाके एक बार रेफर कर सकते हैं उस वीडियो को। नहीं तो अगली वीडियो के अंदर मैं सबके एग्जाम्स आपको आंसर्स बता देंगे। तो आप ट्राई करना कि आप इसको खुद से करें, नहीं होता तो वीडियो देख के करें, बट अटेम्प्ट जरूर करना। डिफरेंशिएट बिटवीन होमोजीनियस एंड हेटेरोजीनियस मिक्सचर विद एग्जांपल्स। सोल सॉल्यूशंस एंड सस्पेंशन डिफरेंट कैसे होते हैं ईच अदर से, ये आपको पार्ट 1 और आज की वीडियो पार्ट 3 वीडियो के अंदर मिल जाएगा। हाउ टू मेक अ सैचुरेटेड सोल्यूशन, ये एक हमारे पास क्या है कंसंट्रेशन बतानी है हमें। हमने ये पार्ट 2 के अंदर पढ़ा था, ये हमारे पास न्यूमेरिकल है। तो ये हमने इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना, आप ट्राई करना सॉल्व करने का। तो अब इसको इन तीनों के आंसर हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देख लेंगे। या तो मैंने पार्ट बता दी वीडियो की कौन सी पार्ट के अंदर आपको कौन सा आंसर मिलेगा, आप उन वीडियो को दोबारा देखिए, आपको क्लियर हो जाएगा। तो आंसर 1 मिलेगा पार्ट 1 के अंदर, 2 का मिलेगा पार्ट 1 एंड पार्ट 3, पार्ट 3 यानी कि आज की वीडियो के अंदर, और क्वेश्चन 3 का आंसर मिलेगा आपको पार्ट 2 के अंदर। तो ये तीनों के क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, ये आपसे अटेम्प्ट हो जाने चाहिए, नहीं होंगे तो हम डिस्कस जरूर करेंगे। अगर थोड़े से क्वेश्चंस लिए मैंने ताकि आपको थोड़ा सा और क्लियर हो जाए कोलाइड के बारे में कि डस्ट कोलाइड है या नहीं। इस डस्ट कोलाइड, इफ सो व्हाट टाइप ऑफ कोलाइड इट इज। डस्ट कोलाइड है, जरूर है। किस टाइप का कोलाइड है, इसमें क्या होता है जो हमारे पास गैस है उसके अंदर सॉलिड होता है। इट कंसिस्ट ऑफ सॉलिड इन अ गैस, गैस के अंदर सॉलिड है। सो क्या है, ये एरियोसोल है। इज व्हिप्ड क्रीम अ कोलाइड, जो व्हिप्ड क्रीम है वो कोलाइड है या नहीं। इफ सो व्हाट टाइप ऑफ इट इज। व्हिप्ड क्रीम एक कोलाइड है क्योंकि लिक्विड के अंदर क्या गैस है, सो इट इज अ फोम। फोम का टाइप है व्हिप्ड क्रीम। सोल क्या होता है, सोल क्या होता है कोलाइडल सस्पेंशन होता है। सॉलिड पार्टिकल्स लिक्विड के अंदर जो होते हैं, लिक्विड के अंदर सॉलिड पार्टिकल्स होंगे तो उसको हम बोलते हैं सोल। थोड़ा रटने वाली चीज है ये, बट एग्जाम्पल से आप करेंगे तो आपको ये कभी भी नहीं भूलेगा। व्हेन हिट बाय लाइट व्हाट हैपेंस टू कोलाइडल मिक्सचर, जब लिक्विड कोलाइडल मिक्सचर में अगर हम लाइट डालते हैं यानी कि टिंडल इफेक्ट शो करता है, तो लाइट क्या होती है, रिफ्लेक्टेड ऑफ होती है लार्ज पार्टिकल्स में स्प्रेड आउट। द लाइट इज रिफ्लेक्टेड ऑफ द लार्ज पार्टिकल्स एंड स्प्रेड आउट, बट इज मिक्सचर कंसिडर्ड इफ पार्टिकल्स आर लार्जर देन द पार्टिकल्स ऑफ अ कोलाइडल सब्सटेंस। अगर मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं, जब पार्टिकल्स लार्जर होते हैं कोलाइडल सब्सटेंस, इट इज कंसिडर्ड एज सस्पेंशन इफ द पार्टिकल्स आर लार्जर देन 1000 नैनोमीटर। अगर 1000 नैनोमीटर ज्यादा तो सस्पेंशन होते हैं। हमने पढ़ा था सबसे छोटे पार्टिकल्स किसमें होंगे, सोल्यूशन के अंदर होंगे, उसके बाद कोलाइड के अंदर, उसके बाद सस्पेंशन के अंदर। तो एक बार हम दोबारा से देख लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा आज, एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं हम इन चीजों का। तो हमने सबसे पहले जो क्वेश्चंस थे वो डिस्कस किए थे, हमने एग्जाम्पल्स देखे, एरियोसोल क्या होता है, फॉर्म क्या होता है, इमल्शन क्या होता है, हमने डेफिनेशंस देखी कोलाइड की, कोलाइड के एग्जाम्पल देखे। आई होप आपको ये वीडियो बिल्कुल क्लियर हो गई होगी, सब चीज़ें कोलाइड्स के बारे में। सोल्यूशन के बारे में फर्स्ट वीडियो में पढ़ा था हमने, वो चीज़ें क्लियर हुई होंगी। फिर सस्पेंशन पढ़ा, वो भी क्लियर हुआ होगा। कोलाइड पढ़ा हमने, वो भी क्लियर हुआ होगा। कोलाइड को मैं प्रेफर करूँगी कि आप एनसीईआरटी बुक से भी पढ़ना, बट जो चीज़ें जो है डेफिनेशंस हैं इमल्शंस के बारे में, फोक के बारे में, ये आपको एनसीईआरटी बुक्स के अंदर नहीं मिलेंगी, बट ये आपको किसी ना किसी तरह से आपके पेपर में पूछी जा सकती हैं। तो आप इसको एक नोट की तरह से ले सकते हैं। इसकी शॉर्ट नोट्स ही है वैसे इस स्लाइड के अंदर, तो शॉर्ट नोट आप अपने पास रख सकते हैं। इस स्लाइड को आप डाउनलोड करने के लिए, इसके नोट्स लेने के लिए आप टेलीग्राम पर जाकर चैनल को ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे आपको पीपीटी मिल जाएगी, उसको डाउनलोड करके आप नोट्स यहाँ से ले सकती हैं। आप मेरे साथ जुड़ने के लिए फेसबुक पे, टेलीग्राम पे और ट्विटर पे जुड़ सकते हैं। सबके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएंगे। आप मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करना,
अगर पसंद नहीं आती है तो आप अनलाइक भी कर सकते हैं और रीज़न ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में कि अनलाइक क्यों किया है। प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स ताकि उनको भी फ़ायदा हो इनसे। सब्सक्राइब माई चैनल एंड जो भी आपको डाउट्स हो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जो आपसे क्वेश्चंस पूछे हैं एनसीईआरटी के सॉल्व करने के लिए उनके आंसर्स भी आप कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बताना मुझे। सो थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको सब कुछ क्लियर हुआ होगा। कुछ भी क्लियर नहीं है तो आप अभी कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। अगर आप अभी नहीं पूछेंगे तो आपको कभी क्लियर नहीं होगा। तो इससे अच्छा है कि आप पूछ लीजिए, आप अभी पूछ के अपने डाउट को क्लियर कर लीजिए ताकि आपको बाद में लॉन्ग रन में पेपर के अंदर प्रॉब्लम ना आए उससे रिलेटेड। कोई भी चीज़ आपको ऐसी लगती है कि रह गई, ठीक से समझ में नहीं आई, जल्दी जल्दी फास्ट में मैंने समझा दी, तो आप मुझे बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर उसको हम दोबारा अच्छे से स्लो करके देख लेंगे। सो थैंक यू गाइज, आई होप आपको वीडियो पसंद आई है। सो थैंक यू गाइज, थैंक you for watching this video. Please like this video, share this video and subscribe to my channel. So मिलेंगे अब हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय गाइज।